सेकंड क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में देखो आप, ऐसे कह रहे हैं एक पेड़ है कोई, मान लिया भाई हमने ये है एक पेड़, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक पेड़ ना स्टॉर्म तूफान की वजह से ना टूट जाता है, तो टूटेगा तो भाई ऊपर से टूटेगा, नीचे से जड़ की साइड से तो टूटेगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ऊपर से टूटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब क्या कह रहे हैं देखो, अब जो ये टॉप है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेती हूँ कि जो ट्री है ना वो यहाँ से टूटा है, या कहीं से ही मान लो आप, तो टूटेगा तो ये वाला टॉप आगे यहाँ नीचे ग्राउंड को तो टच करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने मान लिया कि ये ऐसे आगे टच कर गया ग्राउंड, समझ गए। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझने का है ना, जिससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जो ये लेंथ है, अभी तो फिगर में तो आपको छोटी लग रही होगी, इसको और बड़ा कर दो, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, क्योंकि टॉप से टच होके यहाँ पर ग्राउंड को टच करेगा अगर टूटेगा तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए? दिमाग लगा के सोचो एक बार। हाँ, समझ गए ना? डिप्रेशन है। हाँ वो भी चीज सही है, लेकिन ये चीज टूट के तो इधर आ रही है, तो कैसे ये चीज यहाँ से टूटेगी तो ये वाला जो टॉप है वही तो नीचे आ रहा है, समझ गए ना आप। तो इसी तरह से बस ये चीज यहाँ समझने की थी सबसे पहले तो, कि ये वाला टॉप ना यहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को टूट के, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ग्राउंड के साथ ये जो टॉप है ट्री का ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट तो यही था ना ट्री का, फुट तो यही था ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर टॉप टच कर रहा है ना, जहां पर ग्राउंड पर टॉप टच कर रहा है, और इस ट्री के फुट से लेके ये डिस्टेंस आपको दे दी हुई 8 मीटर, दे दी ना, ठीक है। अब क्या पूछे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमसे इस पूरे के पूरे ट्री की हाइट पूछ रहे हैं, हमसे इस पूरे के पूरे ट्री की हाइट पूछ रहे हैं। सबसे पहले वर्टाइसिस को आप नेमिंग कर लो, है ना, ए बी सी, हमने वर्टाइसिस की नेमिंग कर ली। अब दिमाग लगाओ भाई, फिर से दिमाग लगाओ सेम वे में, कि अब मेरे पास एंगल सी को देखो, एंगल सी गिवन है ना 30 डिग्री, हमें यहाँ बेस भी पता है अगर उस लैंग्वेज में बोले तो। अगर ट्राइंगल की लैंग्वेज में बोले जैसे हम बोलते आए हैं, तो हमें क्या पता है, साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल सी, यही बात है ना। साइड जो एडजेसेंट है इसके साथ लगी हुई एंगल सी के, वही तो हमें पता है। अच्छा, हमें पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले तो भाई ए बी की निकालेंगे, सबसे पहले जैसे ए बी की निकालेंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो ये ए बी से ही बन रही है, ट्राइंगल तो ये ए बी सी बन रही है। अब बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर अप्लाई करूं, ये चीज आपको ही सोचनी है पेपर में। लिखने को मैं भी लिखती चली जाऊं धड़ाधड़, लेकिन जब तक आप लोग नहीं बताओगे तो दिमाग खुलेगा नहीं। मुझे ए बी चाहिए सबसे पहले, सी एंगल गिवन है 30 डिग्री, इसके साथ लगी हुई एडजेसेंट साइड हमें गिवन है 8 मीटर। मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करूं जिससे मुझे ए बी मिल जाए, बस ये है मेरा क्वेश्चन। पी अपॉन बी। हाँ, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन नहीं, वो कोस, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। वाह भाई वाह, हाँ 10 होता है। भाई देखो 8.1 से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं, इतना तो रट जाना चाहिए था अब तक कि पी अपॉन बी होता है आपका 1030, समझ गए। तो 1030 इक्वल्स, पी को लिख लो ना ए बी यहाँ पर, ए बी अपॉन 8, समझ गए। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है, ये भी रट जानी चाहिए थी, देख लो भाई 1/√3 होती है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 इक्वल्स ए बी अपॉन 8, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, समझ गए। अब बताओ, बताना जरा क्या लिखूं इधर, 8 लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए बी वाली टर्म को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को ले लो ना, क्योंकि ए बी की, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय √3, ए बी √3, सही लिख रही हूँ नहीं लिख रही मैं कुछ, सही है। राइट हैंड साइड में 8 है ना। अब कैसे लिख सकते हैं √3 8, हाँ
कैसे भी लिख लो, बात एक ही है, रूट 3 ए भी लिख लो। अच्छा अब बताओ भाई, ए बी की वैल्यू कैसे निकालूं, इस रूट 3 का क्या करूं, इस रूट 3 का क्या करूं, ए बी की लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, तो इस रूट 3 का क्या करूं जो ए बी के साथ चिपका हुआ है। स्क्वायर बन नहीं, रूट 3 ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। बस इतना ही काम करना है, ए बी इक्वल्स 8/√3। अब इसको इतना ही रखो, रैशनलाइज करना है रैशनलाइज कर लो अभी। देखो ए बी इक्वल्स 8/√3, मैंने बताया था पहले भी कि अपोन में रूट 3 हम नहीं रखते हैं, तो सेम रूट 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम रूट 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 8 हाँ 8√3 है ना, और डेनोमिनेटर में क्या आ गया, √3 √3 × √3, √3 3 हाँ 3, √3 × √3 3, ये तो बहुत बार आ चुका, समझ गए। तो डाटा किस चीज में गिवन था, मीटर्स में। तो यहाँ तक अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ए बी की लेंथ मिली है, अभी हमें पूरे ट्री की नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ हमें ए बी की मिली है। अब आप मुझे बताओ पूरे ट्री की लेंथ निकालने के लिए मैं और कौन सी लेंथ निकालूं। AC हाँ एसी की, क्योंकि ये इसको कोई भी नाम दे लो, एम दे लो, क्योंकि जो एम ए था वो है तो एसी के बराबर ही, यही वाला पार्ट तो टूट के नीचे आया है, समझ गए ना। अब फिर से बताओ ए से निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, फिर से बताओ, समझ गए ना, ए से निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है हाइपोटेनस आपका, P/H लगा लो चाहे तो, क्योंकि P हम निकाल चुकी हैं, अभी निकाला है ना, लेकिन P/H लगाओगे तो आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ रूट में वैल्यू है पहले ही, यहाँ ये 8 पूरा इंटीजर है, समझे ना आप, बात तो कुछ भी कर लो। तो B/H है ना, B/H किसका होता है, B/H हाँ cos का, समझ गए ना, तो cos 30 अप्लाई कर रही हूँ, समझ गए। तो ये BC/AC है, cos 30 की वैल्यू देख के बताओ, कोई नहीं, √3 ठीक है। BC गिवन है 8, AC हमें निकालनी है, तो AC को एज इट इज लिखती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ है ना, ठीक है। तो √3AC यहाँ क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 16, AC की वैल्यू निकालेंगे, क्या करूँ इस √3 का, राइट हैंड साइड में ले, हाँ डिवाइड में ले जाओ, आ गया इतना। अब क्या करूँ, इस अपोन में जो √3 पड़ा है इसका रैशनलाइज कर दो, है ना, कितना बन गया ऊपर 16√3, और अपोन में कितना बन गया 3, समझ गए। अब पूरे के पूरे ट्री की लेंथ निकालने के लिए इन दो वैल्यूज को ऐड करूं, 8√3 और 16√3। तो यहाँ पे देख लो एक बार आप, तो ट्री की लेंथ हो जाएगी आपकी AB प्लस AC, AB प्लस AC, यहाँ पे आप लिख लेना लेंथ ऑफ द ट्री, AB प्लस AC। तो AB कितना है आपका 8√3/3, एंड AC कितना है आपका 16√3/3। एलसीएम कितना आया 3, ऊपर क्या बना, ऊपर कितना बना, यहाँ पे क्या लिखूं ये बता दो, 8/√3। अरे भाई 8/√3 कहाँ से आ गया, 3 एलसीएम लिया, ये मुझे लग रहा है दोबारा ये डिब्बे बनाने पड़ेंगे, डिब्बों के बिना हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहाँ फर्स्ट डिब्बे में 24 हाँ इसने सीधा बता दिया, ये ठीक है सीधा बता दिया, वैसे बताना फर्स्ट डिब्बे में क्या आएगा, अब बताओ दीदी का फर्स्ट डिब्बे में क्या आएगा, 24 सीधा 24 में नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही फर्स्ट डिब्बे में क्या आएगा इधर। हाँ बता राधिका, सीधा तो आंसर बता दिया, ये तो बताओ फर्स्ट डिब्बे में क्या आएगा। हाय राम, इतने सवाल लगा लिए भाई, तुम क्या करते, देखो यहाँ डेनोमिनेटर में 3 था, यहाँ डेनोमिनेटर में 3 था, इतना तो समझ आ गया ना, 3 एलसीएम लिया है,
जो 3 एलसीएम लिया है उसको इस डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना। तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया। अब इस 1 को जो न्यूमरेटर में 8 रूट 3 उसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रूट 3 कितना आया? 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अपॉन ये 8 रूट 3, 8 अपॉन रूट 3 कैसे बच गया भाई? अरे मैं तो भाई जब यहाँ पे आके कहानी खराब होती है ना, 1 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2, 1 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3, 1 को चाहे किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो 1000, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस 1 को 8 रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 अपॉन रूट 3 बन गया। हाँ, अब वो 1 बन गया। आप बताना राधिका, ये 8 √3 नहीं आएगा कैसे? तो तुम इसको 8 अपॉन रूट 3 क्यों? सॉरी 8 √3। हाँ 8 रूट 3 बता रहे हैं हम। तुम अपॉन क्यों लगा रही हो इतनी देर से? मैं ये बोलना चाहती है 8 √3 है, वो फोन निकल रहा है। अच्छा, मैं यूं सोचू भैया आज तो हद ही होगी, ये क्या हो गया घटना, ये रूट 3 अचानक √3 को फोन अपॉन। अच्छा, अब यहाँ बताना क्या आएगा नेक्स्ट डिब्बे में? 16 √3। हाँ और मैं जब से ये सोच रही इस राधिका ने 24 रूट 3 आंसर तो पूरा सही दे दिया और यहाँ नहीं बता पा रही कि डिब्बों में क्या आएगा, है ना? अब फोन लगा किसने, मेरे भी दिमाग में फोन ही। हाँ तो ये बन गया ना। अब आगे 24 रूट 3 है ना, और अपॉन में ये 3 चल ही रहा था, है ना? अब काट दोगे ना, 3 × 24, 3 × 24, तो फाइनली क्या आंसर आ गया आपका? 8 रूट 3। यूनिट आपको मीटर्स में चल रही होगी ना? हाँ मीटर्स में, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना हेंस द लेंथ ऑफ द ट्री इज 8 रूट 3 मीटर्स। समझ गए? तो ये रिपीट करना है, आ गया भाई समझ में? आ गया ना? इसको करो जल्दी से नोट डाउन, है ना? तो ये राधिका कर दो इसको स्टॉप वीडियो को।